Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. We are solving here JEE Mains 2025 questions. Our first question for today is A vector is given to us and B is given us. A, B, C, 3B, three vectors such that C is coplanar. Okay, with A and B, and if vector C is perpendicular to B, A dot C is 5. तो C हमें यहाँ पे निकालना है. तो कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया कि जो आपका C है, दिस इज अ स्केलर मल्टीपल B क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस प्रोडक्ट B. ठीक है. सो okay, now this we can write as lambda B dot product B, then A minus A dot product B dot product. ठीक है. So this will be lambda 11A minus 2B. ठीक है. तो एक ही हम यहाँ पे लिख देते हैं. सो लैम्डा 11 इंटू ए आपका I प्लस 2J प्लस 3K माइनस 3I प्लस J माइनस K. तो दिस विल बी 5I प्लस 4J प्लस 7K. ठीक है. नाउ इट इज़ गिवन टू अस दैट AC equals to 5. So 5 lambda 1 plus 8 plus 21 equals to 5. So from here lambda equals to 1 by 30. ठीक है. तो you can write C equals to 1 by 6 I प्लस 4J प्लस 7K. ठीक है. तो C का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 प्लस 16 प्लस 49 ओवर 36. तो ये हमारा आ जाएगा 66. ये भी अंडर रूट में हो जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारा 66 ओवर 36. तो 11 बाय. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ आई एम ऑफ एन, ये हमारे पास दिया है कुछ इस तरीके से, और एम एंड एन ग्रेटर देन 0 दिया है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. लेट एक्स बी साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. सो डी एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा. ठीक है. तो ये हमारा आ जाएगा आई एम एन इक्वल्स टू 2 0 to पाई बाय 2 साइन थीटा. वहाँ आएगा 2m माइनस 1 कॉस ऑफ थीटा 2n माइनस 1 डी ऑफ थीटा. ठीक है. नाउ यहाँ पे हमें निकालना है 9 14 और 10 13. ठीक है. तो I 9 14 प्लस I दिस, ये आ जाएगा 2 0 to पाई बाय 2 साइन
9 to 18 17 थीटा और कॉस 27 थीटा प्लस 2 टाइम्स 0 to π/2 साइन थीटा 19 और यहाँ पे कॉस थीटा 25। ठीक है, तो सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to π/2 साइन ऑफ थीटा 17 और कॉस ऑफ थीटा 25 डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 9 and 13। There is one more method by which we can solve this question. So let us try to solve that too. बीटा फंक्शन से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया कि इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अब हमारे पास ये फंक्शन दिया है, ठीक है। तो अब हमें पता होता है कि these two important things we know that I m n is equals to I n m, ठीक है। and second चीज़ is I m n plus I m plus 1 and n minus 1 is equals to I m n minus 1, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट, आई एम एन प्लस आई एम प्लस 1 और n माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ इक्वल्स टू आई एम एन माइनस 1। तो दिस प्रॉपर्टी इट इज़ ओनली दैट मेक्स अ सेंस, आई एम एन प्लस आई एम प्लस दिस n माइनस 1, ये हो जाएगी आई एम और n माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास दिया है आई 9 14 प्लस आई 10 13, तो ये हो जाएगी आई 9 और 14, ठीक है, प्लस आई 9 प्लस 1 और 14 माइनस 1, ठीक है, ये हो गई। तो ये हो जाएगा आई 9 14 माइनस 1 आई 9 13। सो ये देखो, ये डायरेक्ट सिर्फ एक प्रॉपर्टी इफ यू नो, तो उस प्रॉपर्टी से ही डायरेक्टली हो गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड मेथड एक और है, अगर हम बीटा फंक्शन से इसको करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो बीटा फंक्शन इज बीटा पी क्यू 0 to 1 x p minus 1 1 minus x q minus 1 b of x। ये क्या होता है, ये होता है p माइनस 1 दिस और q माइनस 1 दिस ओवर p प्लस q माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब हम i 9 14 लेंगे तो here we have 8 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, तो ये है 22 फैक्टोरियल। देन i 10 13, ये आएगा 9 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 22 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इनका जब सम करेंगे तो ये 1 over
22 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल प्लस 9 12 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे विल गेट दिस। 9 प्लस 13 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अगेन आंसर देखो, ऑब्वियसली हर मेथड से विल गेटिंग सेम ओनली, बट येस वी शुड नो द कॉन्सेप्ट वाइज। अगर हमें पता है कोई भी कॉन्सेप्ट जो हमें वहाँ पे याद आ रहा है, वी कैन मेक बेस्ट यूसेज ऑफ दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन r but 0 is not included in domain be of function such that f of x minus 6 f of 1 by x is 35 over 3x minus 5 by 2 if the limit of this is beta then we have to find this। okay, so ये हमारे पास इक्वेशन दी है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, x की जगह 1 by x डाल देते हैं, तो दिस विल बी f of 1 by x minus 6 times f of x, ये हो जाएगा 35x minus 3 5 over 2। ठीक है, तो एक हमारी इक्वेशन गिवन है, ये हमने x की का 1 by x डाल के वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस को जब हम ठीक है, तो बाय यूजिंग 1 and 2 विल हैव f of x minus 2x 1 over 3x plus 1 over 2। now limit we have to apply here। ठीक है, तो limit x टेंड्स टू 0 1 प्लस अल्फ़ा x और एफ एक्स की जगह वी विल पुट दिस वैल्यू। इक्वल्स टू बीटा, ये हमारे पास बीटा है। सो अब आप देखो यहाँ पे आपका जो अल्फ़ा है दैट नीड टू बी 3 है ना, वो 3 होना बनेगा। और वहाँ से ही हमारा जो बीटा है, अगर ये 1/3 हो गया अल्फ़ा, तो बीटा हमारा 1/2 आ जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू हेयर, तो 3 + 1 4 इज द आंसर। ठीक है, नाउ Sn इज 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20, इट गोज टू n टर्म्स, is the sum of the first 6 terms of an AP with first term minus p और कॉमन डिफरेंस दिया है। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दिस हमें ये निकालना है। ओके, तो Sn हमारा ये है। ठीक है, सो S2025 इज n equals to 1 2025, तो ये हो जाएगा 1/n n + 1। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं समेशन n equals to 1 2025 1/n माइनस, तो ये जब मैं इसको खोलूँगी 2025 तक, तो आई विल गेट 1 माइनस 1/2, इट गोज़ ऑन माइनस 1/2026, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2025/2026। ठीक है, तो अब ये अगर हमें देखा जाए तो ये हमारा आ जाएगा 2025 आ गया, क्योंकि ये और ये तो फिर कट जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट एंड इट्स स्क्वायर रूट इज़ 45। नाउ अब ये जो हमारे पास गिवन है, ये क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है S6 गिवन है ना, तो 6 हो गया n/2 2a - 2p हो जाएगा
प्लस n माइनस वन, 5 माइनस वन, डी आपका p आ जाएगा। p इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से हमारा p आ गया 3p 15 तो p की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड a 20 माइनस a 15, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 19 इंटू 5। ठीक है, a 20 की वैल्यू है ये, लेट मी राइट। a 20 की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस दिस, और यहाँ पे -5 प्लस 4 इंटू 5, सो ये 90 माइनस 65 इक्वल्स टू 25 इज द आंसर। Next question is f of x is given to us, then the value of this we have to find. तो ये जो फंक्शन है, we can write this function as f of x equals to 4 into 2 by x plus 16, और नीचे आएगा 2 into 2 by x plus 16 into 2 by x plus 32. So it will be 2x plus 4, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 2x plus 8 2x plus 16, तो f of x आ जाएगा 2/2x प्लस 4। ठीक है, तो f की जगह, x की जगह हम 4 माइनस x अगर डाल देते हैं तो व्हाट वी विल गेट 2/x 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये 2 है ना, तो विल हैव f of x प्लस f of 4 माइनस x, ये 1/2 आ जाएगा। नाउ f of 1/15 प्लस f of 59/15 equals to 1/2। Similarly, बिकॉज सच क्वेश्चंस के लिए आइडिया आता है जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग। आपने जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे दे विल बी हेल्पफुल टू यू, एल्स अपने आप से कोई आइडिया नहीं आता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस, इट मैटर्स अ लॉट कि आप प्रैक्टिस कितना ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, नाउ f ऑफ 30/5, सो ये f ऑफ 2 आ जाएगा, जो कि हमारा 2 की पावर 2 प्लस 4, मतलब 1/4 आ जाए। सो ये हमारा आ जाएगा 8 इंटू 29 टाइम्स 1/2 हो जाएगा, और एक टर्म हमारी 1/4 आ जाएगी। सो ऑन सॉल्विंग दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, और देन 16 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। चलो, तो ये हमारे पास दिया है इक्वेशन। ठीक है, और अगर मैं इसको 2 टाइम्स z² माइनस 3z माइनस 2i इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा
2 टाइम्स z माइनस आयोटा ओवर z, इन दोनों को लेके एंड इधर मैं 3 कर दिया, ठीक है। सो ये मेरा हो गया अल्फ़ा माइनस आयोटा ओवर अल्फ़ा 3/2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर दिस माइनस 2 आयोटा 9/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर 2i प्लस 9/4. So again squaring on both sides, so this will be alpha 4 plus 1 by alpha 4 minus 2, so ये हो जाएगा 81 over 16 minus 4 plus 9 this, ठीक है। तो ये आपको 49/16 हो जाएगा ना। फोर्टी 49/16 प्लस 9 दिस, सिमिलरली हमारा बीटा भी आ जाएगा, फोर्टी 49/16 प्लस 9i, ठीक है। नाउ अब हमारे पास है अल्फ़ा रेस्ट पर 19 प्लस बीटा रेस्ट पर 19, 11 11 और नीचे 15 15, ओके। तो मैं अगर यहाँ से यही इससे ये निकाल लेती हूँ 11 15 प्लस बीटा रेस्ट पर 15, सो आई एम लेफ्ट विद दिस, नहीं कर सकती, यहाँ से पहले मैं कर लेती हूँ 11 ये 15, तो ये आ जाएगा दिस प्लस अल्फ़ा अपॉन दिस, अल्फ़ा वाले टर्म्स, ठीक है। फिर बीटा 4 प्लस 1/बीटा 4, और नीचे है आपका अल्फ़ा 15 प्लस बीटा 15, ठीक है। तो अच्छा, अब इन दोनों की, ये दोनों सेम ही है यहाँ से, तो नाउ आई कैन राइट अल्फ़ा रेस्ट पर 15 प्लस बीटा रेस्ट पर 15, नीचे भी यही है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 49/16 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। तो रियल पार्ट इज, रियल जो है वो है 49/16 एंड इमेजिनरी इज 9। अच्छा, 16 टाइम्स, 16 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट, 16 इंटू 49 16 9 441, डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट 0, और ये हमारे पास लिमिट दी है, दिस वी हैव टू फाइंड। तो रैशनलाइज कर लेते हैं, पहली चीज़ तो वही दिख रही है और कुछ दिख भी नहीं रहा है, सो ये आ जाएगा कॉसेक एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, ये तो माइनस कर दिया, और -4 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस 4, ठीक है। तो अब ये कॉस सेक को मैं 1/sin लिख देती हूँ, 1/sin एक्स। नाउ ये दोनों इसको एक साथ ले लो, ठीक है, और इसका आप वो कर लो
क्वाड्रेटिक बना लो, तो ये आ जाएगा cos x प्लस 4 cos x माइनस 1 माइनस साइन ऑफ x, और यहाँ पे साइन ऑफ x अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos ऑफ x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 4। ठीक है, तो नाउ अब मेरा cos x माइनस 1 की जगह मैं लिख देती हूँ माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, अंदर बच जाएगा cos x प्लस 4, और इसकी जगह भी फॉर्मूला खोल देती हूँ माइनस 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2। ठीक है, नीचे इस साइन x को भी ऐसे ही खोल देती हूँ 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2। बाकी ये सारी चीज़ यहाँ पे भी आ ही जाएगी। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। नाउ एक साइन एक्स बाय 2 तो निकाल ही लो, ये वाला कट जाएगा, एक ये कट जाएगा और वहाँ से ये कट जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद माइनस 2 भी कट जाएगा ना, साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स प्लस 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाय 2। ठीक है, नीचे हमारा कॉस एक्स बाय 2 और वही 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4। तो अब ज़ीरो वैल्यू पुट कर दो, ये ज़ीरो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 3 √5 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 √5, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 ओवर 2 √5, माइनस बाहर है ना। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। Now let in a triangle ABC the length of the side AC be 6, vertex ये दिया है, vertex AC lie on the line this, एरिया निकालना है। ये कुछ इस तरीके से हमारा एरिया होगा, ट्राइंगल बनेगा A B एंड C, ये M पॉइंट है। ठीक है, नाउ AC भी 6 दिया है हमारे पास, ये बी आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो एम पॉइंट क्या हो जाएगा, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको लैम्डा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 और -2 लैम्डा प्लस 7। ठीक है, नाउ बी एम आएगा 3 लैम्डा प्लस 5 2 लैम्डा प्लस 5 -2 लैम्डा प्लस 4। ओके, ठीक है, नाउ ए सी और बी एम, ए सी एंड बी एम, तो ये हमारे परपेंडिकुलर है, तो ये 0 हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5 2 लैम्डा प्लस 5 -2 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, तो सो फ्रॉम हियर लैम्डा जो है आपका -1 हो जाएगा। इफ लैम्डा इज -1 देन कोऑर्डिनेट ऑफ एम के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो बी एम की हमारे पास ये बनेगी वो रहेगी 2i प्लस
3J और प्लस 6K, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड BM का magnitude of BM is 7. So area is half 6 into 7, 21. So I hope this is clear to you. Thank you so much.